अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी जिंदगी में आया, तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वो हमेशा अपनी औकात से नीचा समझती थी, जिसका वो रोज कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया, तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिरकार कौन था वो लड़का? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी है मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल कॉलेज की। ये वो जगह थी जहां सुबह की शुरुआत किताबों से नहीं, बल्कि इंजन की गड़गड़ाहट और ब्रांडेड जूतों की खनक से होती थी। इस कॉलेज की बेताज रानी थी माया जयसिंह। माया के पिता विजेंद्र जयसिंह देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट माफिया और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। माया के लिए दुनिया एक शॉपिंग मॉल की तरह थी, जहां हर चीज और हर इंसान की एक कीमत होती थी। उसकी लाल रंग की फरारी जब कॉलेज के गलियारे में मुड़ती, तो सुरक्षाकर्मी भी अपनी सांसें रोक लेते थे। माया के पास अपनी एक एलीट मंडली थी, जिसमें केवल वही लोग शामिल थे जिनके बैंक बैलेंस में 7 से ज्यादा जीरो होते थे। उसके लिए गरीबी एक बीमारी थी और साधारण लोग महज बैकग्राउंड नॉइस। लेकिन उसी साल कॉलेज के पुराने लोहे के गेट से एक ऐसी चीज दाखिल हुई जिसने माया की दुनिया में हलचल मचा दी। वो एक पुरानी खटारा सी साइकिल थी, जिस पर सवार था आर्यन। आर्यन का पहनावा इतना सादा था कि वो उस चमक धमक वाले कॉलेज में किसी दूसरी दुनिया का प्राणी लगता था। हल्के नीले रंग की सूती शर्ट जिसके बटन थोड़े पुराने थे, एक साधारण काली पैंट और पैरों में कैनवस के जूते जो अपनी उम्र बता रहे थे। आर्यन के कंधे पर एक झोला था जिसमें कुछ मोटी किताबें दबी हुई थीं। जैसे ही आर्यन ने अपनी साइकिल स्टैंड पर खड़ी की, माया की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने धूप के चश्मे को धीरे से नीचे सरकाया और एक तिरस्कार भरी मुस्कान से कहा, ओ गॉड, क्या अब इस कॉलेज को नगर निगम ने गोद ले लिया है? ये कबाड़ खाना यहाँ कैसे पहुंचा? उसकी मंडली जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन आर्यन ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने बस अपना झोला ठीक किया और शांत कदमों से लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। माया को ये बात चुभ गई। उसे अपमान सहने की आदत नहीं थी, लेकिन नजरअंदाज किया जाना उसे अपमान से भी बुरा लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस साइकिल वाले को उसकी सही जगह दिखाकर रहेगी। अगले दिन जब आर्यन कैंटीन में अपना सादा सा लंच बॉक्स खोलकर बैठा था, माया अपनी पूरी टोली के साथ वहां पहुंची। उसने सबके सामने आर्यन की टेबल पर 1000 का नोट फेंका और कहा, ये लो, इससे अपने लिए कुछ ढंग का खाना खरीद लो, और हाँ, अपनी वो पुरानी साइकिल कहीं दान कर दो, उसे देखकर मुझे सिर दर्द होता है। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सब देख रहे थे कि आर्यन क्या करेगा। आर्यन ने धीरे से नोट उठाया, उसे तह किया और माया की ओर बढ़ाते हुए बहुत ही धीमे स्वर में बोला, पैसे की जरूरत मुझे नहीं, शायद आपकी परवरिश को है माया जी। भूख शांत करने के लिए रोटी चाहिए होती है, नोट नहीं। पूरा कैंटीन स्तब्ध रह गया। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आर्यन के हाथ से वो नोट झपट लिया और चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी तौहीन की है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे सामने जुबान लड़ा रहे हो? कल तक तुम इस कॉलेज से बाहर होगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आर्यन कॉलेज से बाहर नहीं हुआ। इसके उल्टे वो हर क्लास में प्रोफेसरों का पसंदीदा बन गया। उसकी बुद्धिमानी और उसकी तर्क शक्ति ऐसी थी कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह जाते। माया ने उसे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास किया। कभी उसने आर्यन के असाइनमेंट के पन्ने फाड़ दिए, तो कभी उसके साइकिल के टायर की हवा निकाल दी। एक बार तो उसने कॉलेज के गुंडों से कहकर आर्यन को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन आर्यन के चेहरे पर वही पुरानी स्थिरता बनी रही। वो हर वार को एक मुस्कान के साथ झेल लेता था। माया को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के के पास ऐसा कौन सा धन है जो उसे इतना निडर बनाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कॉलेज में एनुअल बिजनेस समिट का आयोजन हुआ। ये वो मंच था जहां शहर के सबसे बड़े निवेशक आने वाले थे और छात्रों को अपनी बिजनेस स्किल्स दिखानी थी। माया को पूरा भरोसा था कि उसके पिता के प्रभाव और उसकी टीम की चमक धमक से वो ये ट्रॉफी जीत लेगी। उसने एक बेहद महंगा वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट तैयार करवाया था। प्रेजेंटेशन के दिन जब माया स्टेज पर आई, तो उसकी टीम ने तकनीकी बारीकियों के बजाय विजुअल इफेक्ट्स पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन जैसे ही जजों ने सवाल पूछने शुरू किए, माया और उसकी टीम लड़खड़ा गई। वो सिर्फ ऊपरी चमक धमक जानते थे, बिजनेस की गहराई नहीं। तभी आर्यन का नाम पुकारा गया। वो उसी सादे लिबास में मंच पर आया। उसने कोई पीपीटी नहीं दिखाई, कोई लेजर लाइट का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा को जोड़ने का एक ऐसा मॉडल पेश किया कि हॉल में बैठे दिग्गज निवेशक अपनी सीटों से खड़े हो गए। उसकी सादगी में वो गहराई थी जो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में नहीं थी। जब जजों ने पूछा कि आपने ये आइडिया कहाँ से लिया, तो आर्यन ने कहा, मैंने ये आइडिया जमीन से लिया है, जहां लोग रुतबे के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। माया पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसे पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था।
समिट के समापन पर मुख्य अतिथि का आगमन होना था। ये वो शख्स था जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, राज मल्होत्रा, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी मल्होत्रा कॉर्प के संस्थापक थे। माया के पिता विजयेंद्र जयसिंह भी उनके स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए गेट पर खड़े थे। जैसे ही एक ब्लैक रॉल्स रॉयस कॉलेज के प्रांगण में आकर रुकी, सुरक्षा कर्मियों की फौज सक्रिय हो गई। कार का दरवाजा खुला और जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर माया के हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर गया। वो कोई और नहीं, आर्यन था। लेकिन अब वो साइकिल वाला आर्यन नहीं था, उसके साथ खुद राज मल्होत्रा थे, जिन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से कहा, मिलिए मेरे बेटे और मल्होत्रा कॉर्प के होने वाले वारिस आर्यन मल्होत्रा से। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि वो 1 साल तक बिना किसी पारिवारिक नाम और पैसे के एक आम छात्र की तरह जिएगा, ताकि वो समाज की असली मानसिकता को समझ सके। पूरे कॉलेज में सन्नाटा पसर गया। माया के पिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जिस देहाती लड़के का मजाक उड़ा रहे थे, वो उस इंसान का बेटा था जो उनके पूरे साम्राज्य को 1 मिनट में खरीदने की ताकत रखता था। आर्यन मंच पर गया और उसने सीधे माया की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई बदला नहीं था, बस एक करुणा थी। उसने माइक पर कहा, रुतबा वो नहीं होता जो आप दूसरों को दिखाकर हासिल करते हैं। रुतबा वो होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके चरित्र के बारे में कहें। पैसा बहुत छोटी चीज है माया, आज है कल नहीं होगा। माया उस रात सो नहीं सकी। उसे अपने द्वारा किए गए हर अपमानजनक शब्द, हर तंज और हर हरकत पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ आया कि उसने एक हीरा खो दिया था, क्योंकि वो उसकी चमक को देख ही नहीं पाई थी। अगले दिन माया कॉलेज नहीं आई। उसने अपनी फरारी छोड़ दी और हफ्तों तक गायब रही। जब वो वापस आई तो वो बदल चुकी थी। अब वो ब्रांडेड कपड़ों में नहीं बल्कि एक साधारण कुर्ते में थी। वो चुपचाप आर्यन के पास गई और उसके सामने अपना सिर झुका दिया। आर्यन, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं अपनी पूरी दौलत उन लोगों के लिए दान करना चाहती हूं जिन्हें मैंने कभी तुच्छ समझा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, माया, तुमने दौलत नहीं छोड़ी है, तुमने अपना घमंड छोड़ा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद की कहानी प्यार, सम्मान और बदलाव की एक नई इबारत बन गई। माया और आर्यन ने मिलकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जो लड़की कभी रुतबे की गुलाम थी, वो अब सादगी की मिसाल बन गई थी। तो क्या आपने भी कभी किसी को उसके कपड़ों या सादगी के आधार पर गलत समझा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।